शो की तैयारी में अगर आप जुटे हैं तो यह आपकी क्लास जो है इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हम आपको बताना चाहेंगे यह हमारी क्लास जो डेली सुबह 10 बजे में आपको प्रोवाइड की जाती है वह है यूथ कंपटीशन टाइम की बुक, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर आते हैं। हम डेली इसी किताब से 2025 के न्यू प्रश्नों को लेकर आते हैं। इससे पहले हमने आपको 11 क्लास करा दिए हैं। यह आज की हमारी जो है 12वीं क्लास होगी। आधुनिक भारत का इतिहास आज का हमारा टॉपिक होगा। और आपको पता होगा कि आधुनिक भारत का इतिहास टीआरई 4 के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को, जो बीपीएससी के द्वारा पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए निवेदन करते हैं कि आप डेली जुड़कर बीपीएससी के पूर्वावलोकन की तैयारी फ्री में आप हमारे साथ करें और अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन जरूर लें। आज के पहले प्रश्न पर चलेंगे, हम आपको बताते हुए चलेंगे कौन सा प्रश्न कहां पर पूछा गया है। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। यह बिहार सीडीपीओ की परीक्षा 2018 में हुआ था, उसमें बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। प्रश्न क्या है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 1905 में, 1919 में, 1915 में, 1917 में। कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चले अगर बात करते हैं इस प्रश्न की, तो इसकी स्थापना लाला लाजपत राय और जो है सादी अली के प्रयास से। सादी अली, यहाँ पर देखिए सादी मत लीजिएगा, सादी अली, ठीक है, सादी अली, ठीक है। लाला लाजपत राय और सादी अली के प्रयासों से ही पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाए, इसका प्रथम अधिवेशन बताइए। पहले सबसे पहले बताइए कब हुआ था इसका स्थापना, तो उत्तर हो जाएगा कब, बताइए, कमेंट कर दीजिए। तो चले इनमें से यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन प्रश्न में गलत हैं। क्योंकि इसकी स्थापना बात करते हैं तो 1900 किस में 1909 में हुआ था। एक मिनट, चलिए 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी किसकी? हिंदू सभा की, पंजाब हिंदू सभा की। लाला लाजपत राय और सादी अली के प्रयास से इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करते हैं इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। तो देखते हैं कितने लोग हैं जो उत्तर बता सकते हैं कि इसकी प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। बिल्कुल सही, 1919 में नहीं होगा, 1909 में ही प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था। और प्रथम अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आप नोट करिए, मालवीय जी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय आप नोट कर लीजिएगा। 1909 में ही इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इस प्रश्न का उत्तर हमारा 1909 उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। आयोग के द्वारा यह प्रश्न थोड़ा सा गलत पूछ लिया गया था, बाद में इसे डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? क्या ज्योतिबा फूले थे, फिरोज शाह मेहता थे, या महात्मा गांधी थे, या बाल गंगाधर तिलक थे? एक बार कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चले अगर बात करते हैं इसकी स्थापना का, तो 24 अक्टूबर, नोट करिए डेट, 24 अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर 24 अक्टूबर हो जाएगा। 24 अक्टूबर किस सन में? 1884 में, ठीक है। चले 24 अक्टूबर 1884 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह किया गया था, ठीक है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद करिएगा 24 अक्टूबर 1884 का, इसे याद कर लीजिए एक बार, ठीक है। 12 नहीं होगा, 24 अक्टूबर 1884 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आज की यह क्लास जरूर पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारे चैनल पर आपको किस प्रकार का मैटर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। चलें अब बात करते हैं इस प्रश्न की। आप तो वैसे समझ रहे होंगे कि यह प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन यह बिहार के पेपर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई हैं, ठीक है। वेदों की और लौटो यह नारा किसने दिया? तो बताइए, राजा राम मोहन राय ने, या केशव चंद्र सेन ने, ईश्वर चंद्र ने, या दयानंद सरस्वती ने? आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इससे आप जानते रहिए। अब बात करते हैं इसका जो नारा कौन दिया, तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ठीक। कब की गई थी? 1875 में, ठीक है। 1875 ईस्वी में स्वामी
दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, कहाँ पर, बंबई में की गई थी। आप इतना जानते रहिएगा, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आप इनके बारे में इतना जानते रहिए। 2017 में पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, ठीक। चलें आगे, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया, ठीक है, पंडिता कहा गया, ठीक है, पंडित कहा गया या पंडिता कहा गया, बताइए। क्या गंगाबाई को या रमाबाई को, एनी बेसेंट को, कस्तूरबा गांधी को? कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चलिए, जिन्हें कहा गया उनका जन्म हम आपको पहले बता देना, 23 अप्रैल को, ठीक है, 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। कौन सा सन था, आप उसको भी नोट करिए। सन था 1858, ठीक है। अब बताइए, इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। अब तो उत्तर बताइए आप, कौन सा हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं कितने, बिल्कुल सही, हमारा रमाबाई हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रमाबाई का जन्म 23 अगस्त को, अप्रैल को हुआ था। 23 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने आर्य महिला समाज सभा की स्थापना की। इनके द्वारा देखिए, रमाबाई के द्वारा आर्य, नोट करिए, आर्य महिला, एक मिनट, चलिए, आर्य महिला, ठीक है, महिला सभा की स्थापना की गई थी। रमाबाई के द्वारा आर्य महिला सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, आप उसको भी जानते रहिएगा। वह सन था 1882 में, ठीक है, 1882 में। आपसे प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है, आप याद करिएगा, क्योंकि आपके TRE 4 का सिलेबस कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ लिख दिया जाएगा इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ये सारे के सारे ऐसे सिर्फ लिख देंगे और टॉपिक कुछ नहीं बताता है, ठीक है। आपको पता होगा कि लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास से अधिक प्रश्न आपके TRE में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वह हो जाएंगे हमारे विलियम जोन्स। जो प्रश्न दोबारा रिपीट हुए हैं हम उनके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि दोबारा किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए हमने वह प्रश्न को वहां पर रख दिया। आप याद करिए, चाहे हम जितनी बार कहें, 2014 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना अगर बात करते हैं तो कब हुई थी? 1784 ईस्वी में, ठीक है। इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है, भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? क्या हिंदू कुलीन तंत्र था, मुस्लिम कुलीन तंत्र था, या शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था, या इनमें से कोई नहीं? एक बार कमेंट कर दीजिए, उत्तर बताइए। चलिए, 2013 में पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा यह प्रश्न, आप याद करिएगा, ठीक। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि जो प्रश्न है आपको 2 सन में पूछा गया। कब कब पूछा गया? पहले बार पूछा गया था बिहार APO की GS की परीक्षा हुई थी 2012 में, उसमें पूछा गया। और वही प्रश्न सेम टू सेम वही परीक्षा बिहार APO 2013 में हुई परीक्षा, फिर से एक बार फिर उसमें यही प्रश्न पूछ लिया गया। इसलिए हम आपको कहते हैं कि प्रीवियस ईयर को हल करिए आप, चाहे TRE 1 देखिए, TRE 2 देखिए, TRE 3 देखिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न में कह रहा है कि ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, या मोतीलाल नेहरू? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, अगर बात करते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था, अधिनियम की बात कर रहा है, कब लागू हुआ? 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। और इस अधिनियम का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? अगर आपसे पूछा जाए ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया, तो वो थे डलहौजी, ठीक है। डलहौजी के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, आप यह भी जानते रहिएगा। और यह जो है अधिनियम किसके समय में लागू हुआ, तो वो हो जाएंगे हमारे कैनिंग, ठीक है। कैनिंग के समय में यह अधिनियम लागू हुआ था, इतना जानते रहिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि 1856 ईस्वी में यह अधिनियम बना था, ठीक।
अधिनियम बना 1856 ईस्वी में, यहाँ पर लिखा गया 1856 में। और इसका ड्राफ्ट कौन तैयार किया, तो ड्राफ्ट तैयार करने वाले थे डलहौजी। और किसके समय में लागू हुआ, तो वह समय था कैनिंग का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए एक बार क्लास को। अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए चैनल और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिहार टीआरई 3 आपको तैयारी कराई गई थी हमारे द्वारा, कुछ ही क्लास कराई गई थी, लेकिन अब आपको टीआरई 4 की तैयारी हम आपको अभी से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो आप जुड़कर बेहतरीन तैयारी करिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा कि अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या साबरमती से, पुणे से, वर्धा से या मुंबई से? एक बार कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं। इनके द्वारा एक हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र, महात्मा गांधी के द्वारा, आपको पता होगा कि हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया जाता था। तो हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब किया जाता था? 1933 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आप यह भी जानते रहिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्तर हमारा इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल वर्धा हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने वर्धा से स्टार्ट किया था। ठीक, हमने जो आपको पत्रिका बताई हरिजन नामक पत्रिका, इसमें इन्होंने इसका अस्पृश्यता जागरूकता अभियान का जिक्र किया था, इसलिए हमने आपको बता दिया। इस साप्ताहिक पत्रिका थी ये, और इसका जो है पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो 1933 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी? क्या प्रार्थना समाज हो जाएगा, आर्य समाज हो जाएगा, ब्रह्म समाज हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा जरूर कब किसके द्वारा किया गया था। चले, ब्रह्म समाज, आर्य समाज कौन से हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो हो जाएगा ब्रह्म समाज ही हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म समाज हमारा उत्तर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यह प्रश्न जो है बिहार एपीओ की परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें पूछा गया था। ठीक, एक भी प्रश्न इस क्लास के ऐसे नहीं है जो आधुनिक इतिहास की आज की यह क्लास है, वह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। क्लास को थोड़ा धीरे धीरे इसलिए करा रहे हैं ताकि आप आसानी से पढ़ें और आप इस प्रश्नों को याद भी करते जाएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? क्या विलियम बेंटिक ने किया, डलहौजी ने किया, उपयुक्त दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं? सती प्रथा आपको पता होगा, इसका पहला अभिलेखी साक्ष्य अगर बात करें कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। ठीक है, एरण अभिलेख है एक। ठीक है, याद करिएगा, एरण अभिलेख। ठीक, यह प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिला। इसके रचनाकार कौन थे? तो भानुगुप्त थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए तो भानुगुप्त के जो है एरण अभिलेख से मिला था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो उत्तर हो जाएगा हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1829 ईस्वी में इसे बंद किया गया था। ठीक है, 1829 ईस्वी में इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। सन भी याद करिए, 1829 ईस्वी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि भारत में सती प्रथा जो है प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? हमने आपसे पहले भी बताया कि 1829 ईस्वी, बी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। यह लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, बिहार सीडीपीओ की परीक्षा 2018 में हुई, उसमें यह प्रश्न पूछ लिया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण है। अगर अब तक आप इस क्लास पर बने हैं तो निवेदन बस इतना करेंगे कि आप इस क्लास को डेली रोजाना सुबह 10 बजे पूरा जरूर देखा करें। हमारी क्लासेस 20 से 25 मिनट की होती हैं, जिसमें हम आपको 20 से 25 प्रश्न भी डेली कराते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो आपको पता होगा कि यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक है उसमें 10,710 प्रश्न हैं जीएस के।
ठीक, तो सारे के सारे प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करेंगे परीक्षा से पहले। जैसे ही नोटिफिकेशन आपका आएगा तुरंत हम आपके लिए स्पेशली एनसीईआरटी की क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, आपको किसी भी टॉपिक में समस्या हो, किसी भी पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? बिहार एपीओ की परीक्षा 2009 में हुई, उसमें यह प्रश्न पूछ लिया गया। क्या रामकृष्ण थे, राजा राम मोहन राय थे, या विवेकानंद, या दयानंद? अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होगा 1897 में इसकी स्थापना रामकृष्ण किए थे, आपको पता होगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसका मुख्यालय जो पश्चिम बंगाल के वेल्लोर मठ में है, यह भी आप जानते रहिएगा। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? अभी हमने आपसे ऊपर बताया, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। चलिए बताइए, बिल्कुल सही हमारा उत्तर हमारा जो है यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया 1897 में। यह उत्तर आप जानते रहिए। चलिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया था, आप इतना जानते रहिएगा। ठीक, ऊपर के प्रश्नों में मैंने बता दिया कि 1897 में इसकी स्थापना की गई, वहीं पर नीचे यह प्रश्न पूछ लिया गया था, आपको दिखा दिए 1897। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको जो भी प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्या होगी वह हम बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रश्न से संबंधित आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण लगेगा उसे हम आपको बता देंगे। आप उसे नोट करते रहिएगा या सुनते रहिएगा ध्यान से। चले अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? क्या बाल गंगाधर तिलक थे, या दयानंद सरस्वती थे, चंद्रशेखर आजाद थे, या राजा राम मोहन राय थे? एक बार कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। 2011 के पेपर में बीपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था। उत्तर हो जाएगा भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है, इनके द्वारा दो स्थापना की गई, आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना। चले नोट करिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? 1828 ईस्वी में। इसे नोट करिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे। और आत्मीय सभा, यहाँ पर एक नोट करिए, आत्मीय सभा था। ठीक है, चले आत्मीय सभा की इनके द्वारा स्थापना की गई, कब की गई? 1815 ईस्वी में। ठीक है, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, और जो है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। ठीक है, दो यह महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट जो होंगे क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे प्रश्न आपको आ भी जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? क्या आत्माराम पांडुरंग थे, तिलक थे, या एनी बेसेंट थे, या रास बिहारी बोस थे? कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। 2011 के पेपर में बीपीएससी के द्वारा यह भी प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर जो होगा आत्माराम पांडुरंग था। ठीक है, और कब किया गया था? आपको इस जो प्रार्थना समाज की स्थापना अगर आपसे पूछ ले कब किया गया था, तो वो था 1867। सन था 1867 में। कहाँ पर किया गया इतना जानते रहेगा, तो वह था बम्बई, जिसे आज के समय में आप मुंबई कहते हैं। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में हुआ था और आत्माराम पांडुरंग ने किया था स्थापना। ठीक, चल बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है? भारत में नारी आंदोलन उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, किन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ बताइए। क्या एनी बेसेंट हो जाएगा, या सरोजिनी नायडू, या ज्योतिबा फूले, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट कर दीजिए। 2007-8 की पेपर में बीपीएससी प्री की जो है 48वीं हुई थी, 7 में उसमें पूछा गया, 52वीं हुई थी उसमें पूछा गया था। ठीक है, बताइए भारत में नारी आंदोलन किन की प्रेरणा से स्टार्ट हुआ था? वह था हमारा उत्तर ज्योतिबा फूले। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलें
आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपको इस प्रकार की क्लासेस डेली चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको तैयारी करनी हो वो भी फ्री में तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। डेली आप हमारी क्लासेस सुबह 10 बजे में देख सकते हैं। अभी हम आपको पढ़ा रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। इस टॉपिक से संबंधित हमारी इससे पहले 11 क्लास हो चुके हैं। यह आज की हमारी 12वीं क्लास थी और उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो कल हमारी जो क्लास होंगी उसमें ज़रूर जुड़ेंगे। मिलते हैं सुबह 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।